आज हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में कि उसमें जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। तो जो कॉनकेव मिरर होता है वो ऐसा होता है कुछ, ये स्फेरिकल मिरर होता है। ये कॉनकेव मिरर हम मान लेते हैं अपना। कॉनकेव मिरर को आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कन्फ्यूजन होता है। कॉनकेव को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि इसमें केव फॉर्मेशन होता है ना, ये केव की तरह होता है अंदर ऐसे, ठीक है। तो जो कॉनकेव मिरर होता है इस पे जो पोल होता है वो यहाँ पर होता है और उसके बाद फोकस और ये इसका सेंटर होता है, ठीक है। सेंटर कैसे लेते हैं? बेसिकली ये स्फेरिकली मिरर होता है, तो अगर हम इसको ऐसे करके पूरा कर दें तो ये सेंटर में आएगा। और जो पी से एफ की दूरी होती है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। और यहाँ से इसके बीच की दूरी को हम आर बोलते हैं। तो फिर आर बेसिकली होता है 2f, ठीक है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि f इज इक्वल टू आर अपॉन 2, ठीक। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें इमेज जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो हम लेंगे, ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर पे, तो अगर किसी भी कॉनकेव मिरर पे जो ऑब्जेक्ट है अगर हम इन्फिनिटी पे रखें, ठीक है, अगर मतलब बहुत दूर यहाँ कहीं इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्शन है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन है वो फोकस पे बनेगा, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्शन, ये रे आएगी लाइट की, ये फोकस से होके जाएगी और फोकस पे बनेगा। बहुत ही ज़्यादा छोटा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, बहुत ही ज़्यादा छोटा बनेगा इसका जो तो इमेज होगा। और ये कैसा होगा? ये रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, यानी कि ये जो होगा ये रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि मिरर के लेफ्ट साइड में अगर कोई भी इमेज बनती है, कोई भी अगर इमेज बनती है तो वो कैसी होगी? वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जो कॉनकेव मिरर होता है इसके हर कंडीशन में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है सिवाय एक की, ठीक है। वो भी हम देखेंगे लास्ट में। तो एक कंडीशन तो आपने ये सीख लिया, और इसी की एक उल्टी कंडीशन होती है। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हमने फोकस पे रखा है, अगर फोकस पे रखा है तो फिर ये फोकस से होके जाएगी और इन्फिनिटी पे बनेगा जो आपका वो होगा इमेज। और जो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा वो कैसा होगा? वो हाईली इनलार्ज होगा, ठीक है। हाईली इनलार्ज होगा, जो फोकस पे जो ऑब्जेक्ट रखा होगा उससे काफ़ी बड़ा होगा होगा वो भी रियल और इरेडिकेटेड, ठीक है। दो कंडीशन आपकी ये हो गई। तीसरी जो कंडीशन है उसमें हम जो कॉनकेव मिरर है इसमें हम जो इसका सेंटर पॉइंट होता है जिसको हम सी बोल रहे थे, जो सेंटर ऑफ द कर्वेचर, जो कर्वेचर इसका सेंटर है, इसके अगर हम बाहर रखें यानी कि इन्फिनिटी और कर्वेचर सेंटर ऑफ द कर्वेचर के बीच में कहीं पे रखें, तो जो इसका इमेज होगा, यानी कि हमने यहाँ पे कहीं पे अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो जो इसका इमेज होगा ये बनेगा फोकस और कर्वे सेंटर ऑफ द कर्वेचर के बीच में, ठीक है। सी और एफ के बीच में इसका बनेगा। ये भी बहुत ही ज़्यादा डिमिनिश, हाई, इतना छोटा भी नहीं जितना इन्फिनिटी पे रखने पे बन रहा था, पर छोटा बनेगा ये, ठीक है। यहाँ से रह जाएगी। और मज़े की बात तो ये है कि सेम ऐसा ही होता है जब हम सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखें, तो जो आपका इमेज होगा वो सी और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा, ठीक है। और हाईली इनलार्ज बनेगा। ये भी दो कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन जो आपकी आती है, तो तीसरी कंडीशन में ये बोलता है कि अगर हम जो है आपका कोई ऑब्जेक्ट को हम सी पे अगर मैं रख दूं, फिर क्या होगा? अगर सी पे मैं क्या अपना कोई ऑब्जेक्ट रख दूं तो जो इसका
इमेज होगा वो भी सी पे ही बनेगा और सेम साइज का बनेगा, ये भी रियल और इन्वर्टेड बनेगा, और यहाँ पे भी सेम। मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका कॉनकेव मिरर में इमेज बनेगा वो रियल और इन्वर्टेड ही बनेगा हमेशा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड बन रहा है, सिवाय एक केस के। तो हमने ये कंडीशंस देख ली है यहाँ पे। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम कोई चीज़ को, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम F और P के बीच में कोई चीज़ को रखेंगे, ठीक है, अगर हम पोल और फोकस के बीच में मैं किसी चीज़ को रखूं, तो जो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, यानी कि ये इसके पीछे बनेगी, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे बनेगी, ये यहाँ पे बनेगी। अगर ये यहाँ पे बन रही है तो फिर कैसी बनेगी इमेज? इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि इमेज जो होगी वो बनेगी तो सीधी, लेकिन वर्चुअल बनेगी, वास्तविक नहीं होगी। यहाँ पे रियल बन रही थी और इन्वर्टेड, वास्तविक बन रही थी, उल्टी बन रही थी, ये वास्तविक नहीं होगी और सीधी होगी, ठीक है। थैंक यू। ये आपके कंडीशंस हो गए जितने भी कॉनकेव मिरर में बनते हैं। इसके अलावा एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ दूसरे पेज पे, कि अगर ये मिरर है, ठीक है, तो जैसे जैसे हम इसके पास में आएंगे, यहाँ पे C था, यहाँ पे F था, यहाँ पे P था, तो जैसे जैसे हम इसके पास में ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे पास में ला रहे हैं वैसे वैसे जो इमेज है वो इनलार्ज हो रही है, ठीक है। C तक लाने पे अगर हमने इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, इसको इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, तो कैसी बन रही थी इमेज? हाईली डिमिनिश बन रही थी, फोकस पे बन रही थी, बहुत छोटी बन रही थी, ठीक है। सेकंड कंडीशन में हमने क्या किया, C और इन्फिनिटी के बीच में चीज़ को, जो ऑब्जेक्ट था उसको ला के रख दिया, तब भी छोटा बन रहा था, और C और F के बीच में बन रहा था। तीसरे में हमने क्या किया कि C पे रख दीजिए, जो अपना ऑब्जेक्ट था हमने C पे रख दिया, तो फिर ये सेम साइज का बन रहा था। और जैसे ही C और F के बीच में रखा, जैसे यहाँ पे हमने अपना ऑब्जेक्ट रखा, तो फिर ये इनलार्ज बनने लग गया, ठीक है, इनलार्ज बनने लग गया, और C और इन्फिनिटी के बीच में हमारी जो इमेज फॉर्मेशन हो रही थी। और उसके बाद जब हमने फोकस पे अपना ऑब्जेक्ट रखा, तो फिर इन्फिनिटी पे वो बन रहा था, ठीक है, इन्फिनिटी पे बन रहा था जो हमारी इमेज है, और हाईली इनलार्ज बन रही थी। और F और P के बीच में जब हमने ऑब्जेक्ट रखा, तो फिर ये मिरर के पीछे बन रहा था यहाँ पे, ठीक है, और कैसा बन रहा था? वर्चुअल बन रहा था और इरेक्ट बन रहा था, यानी कि वास्तविक नहीं होगा, वर्चुअल होगा, और इरेक्ट यानी कि सीधा होगा और इनलार्ज होगा, ठीक है। जैसे जैसे हम पास आते रहेंगे पोल के इन्फिनिटी से, वैसे वैसे ये इनलार्ज होगा। इन्फिनिटी में हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि बहुत छोटा। उसके बाद इन्फिनिटी और C के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो छोटा, C में बराबर, C और F के बीच में इनलार्ज, F में हाईली इनलार्ज, P और F के बीच में इनलार्ज पर मिरर के पीछे, ठीक है। थैंक यू।